दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार अवस्थी, शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर, रामपुर नैमिष रोड, सीतापुर। प्रिय बंधुओं, प्रिय भाइयों, हमारे शरीर की गतिविधियों में न्यूरोथेरेपी जैसा ट्रीटमेंट एक तरीके से उसे हम चमत्कारिक रूप भी कह सकते हैं। उसके अलावा शरीर पर हमारे शरीर के जो अंग हैं और शरीर के अंदर जो पोषक तत्व बनते हैं, इनसे हम स्वतः ही भी हमारा शरीर और हम लोग ठीक हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है और क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए, हमारा शरीर आपको पता भी होगा और सभी लोग जानते भी हैं कि हमारा शरीर विभिन्न तरीके के केमिकल बनाता है। हमारा शरीर अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। एक तरफ नर तत्व है, एक तरफ मादा तत्व है, एक तरफ अम्ल बनता है, एक तरफ क्षार बनता है। और ऐसे ही हमारे हर अंग की जैसे हमारे आत्मा है, प्राण है, उसी तरीके से हर एक अंग की भी एक आत्मा होती है, प्राण होते हैं। उनको सबको चलाना, उनके सब की आवाज़ें सुनना, उनके सब के प्रति हम अपने समर्पण होना, अपने उनके क्या क्रियाकलाप हैं, क्या उन्हें आवश्यकता पड़ती है, क्या चीज़ें हम खा रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए और वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेही है। इस प्रकार की सभी बातें अगर हम जान लेते हैं तो हमारा शरीर स्वतः ठीक हो जाता है। न किसी दवा की ज़रूरत पड़ती है, न किसी की ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा, मेरे शरीर में जब आप पाते हैं कि शरीर किसी तरीके से बीमार हुआ या परेशान है, तो अक्सर आप देखें तो शरीर हमारा बीमार होने के लिए नहीं बना है। शरीर बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन हमारे जो खान पीन के तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, हम मानते हैं और जानते हैं कि हम ये शरीर में जो चीज़ खा रहे हैं ये हमारे लिए पोषक तत्व बनेंगी, हमारे शरीर को पोषण देगी। लेकिन नहीं, वो हम अपने खाने के जो तौर तरीके हैं उनको अपनाने के लिए जो नियमावली है उसके हम विपरीत काम करते हैं। जैसे क्या चीज़ साथ में खानी चाहिए, क्या चीज़ साथ में नहीं खानी चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, कितनी हमको परहेजें करनी चाहिए, कितनी नहीं परहेज करनी चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। जैसे फल खाते हैं आप, फल खा करके किसी भी प्रकार का, चाहे जैसा आपको केमिकल रूप है, क्योंकि फल में खुद ही रस होता है, तो रसीले पदार्थ कोई नहीं हमें फिर, चाहे जल हो, चाहे दूध हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे कुछ भी हो, इस प्रकार के नहीं खाने चाहिए। इसके साथ साथ में फल जो हमारा होता है वो इतना महत्वपूर्ण शरीर के लिए है। एक तरीके से सब्जी भी फल ही है। और हम ये भी लोगों की मिथ्या है, मतलब न जानने होने के कारण कि हमें उसमें बहुत सारे केमिकल पड़ते हैं, पेस्टिसाइड है। अगर पेस्टिसाइड है, केमिकल भी पड़ते हैं, लेकिन वो जो आप खाने को पचाने के लिए जो बनाते हैं, खाने के जो उसमें ऐसी चीज़ें आप डालते हैं जो स्वाद के लिए, वो सब शरीर के नुकसानदायी हैं और शरीर को नुकसान करते हैं। इनसे हमें बचना है। और न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको लेने के लिए आपको मात्र 2 घंटे का खाने का बीच में अंतर चाहिए। हम लोग पहले आपकी डाइजेशन में नाभि के जितने भी तंतु हैं, नाभि कहाँ से कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, उसकी वजह से सैकड़ों बीमारी तो नाभि के जो क्रियाकलाप हैं वो बिगड़े होने के कारण हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहता। हम खाना खाते हैं, तुरंत लैट्रिन के लिए जाते हैं, ऐसे करके बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उससे खाना पचता नहीं, सड़ता है। तो एक तो वो हम ठीक करते हैं, लीवर ठीक करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे 6-6 सेकंड की दावें होती हैं शरीर में, उनसे केमिकल रिलीज हो जाता है। जैसे आप हंसते हैं तो जो शरीर में हमारे पोषक तो बनने वाले जो केमिकल रिलीज हो जाते हैं वो हमारे लिए लाभकारी हैं। कभी आप रोते हैं या दुखी होते हैं तो ऐसे केमिकल शरीर में रिलीज हो जाते हैं, वो हमारे लिए नुकसान करते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। तो
इसलिए हमको हमेशा खुश रहना चाहिए, फलों को खाना चाहिए टाइम से। जो जिस प्रकार का अवसर है, जैसे आप पहले खाएं फल, उसके बाद अन्न का कुछ खाना चाहते हैं, अन्न से भी पहले सलाद खाएं, तो इससे ही आप ठीक हो जाएंगे। कोई चीज़ आपको आवश्यक ही नहीं पड़ेगी। अगर अन्न किसी को चलाता होता तो हम बीमार नहीं होते संभवतः, लेकिन अन्न मान लिया हमारे जीवन का एक हम लोग महत्वपूर्ण अंग मान चुके हैं, वो खाते भी हैं, उसके लिए ही सब कुछ किया भी जाता है। ठीक है, आप खाएं, लेकिन कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कि कौन चीज़ नहीं खानी चाहिए, और वो हम सब बराबर एक हिसाब से खाते पीते रहते हैं, वो शरीर के लिए सड़न पैदा होता है। सड़ करके जो पोषक तत्व जो शरीर में बनते हैं, जो केमिकल बनते हैं, वो हमारे सड़न की वजह से हमें विभिन्न प्रकार की दर्द दे देते हैं, गैस बनती है, और वो जिस तरीके से जिस तरफ, और शरीर बहुत मेहनत भी करता है, इसीलिए आपको खाना खाने के बाद सोने की स्थिति में आता है, आलस होता है, और मन बहुत जैसा लगता है कि अभी सो जाए, थका थका लगता है। फल खाएं कभी आप तो लगता है ऊर्जा आ गई और आप ताकतवर हो गए। तो अपने खान पीन को सुधारें, और दवा रहित जितनी भी प्रकार की बीमारी कोई है उसे आप ये मान लें कि बीमारी हमारे नहीं है। तो एक तो मन से आप बीमार ना हो, दूसरी चीज़ आप मन से बीमार होने के लिए जो आपके मन में भाव आते हैं उनको बाहर निकालें, और दवाओं से जितना बच सकते हैं बचें। हम प्रकृति पर निर्भर हो जाएं। प्रकृति और भगवान और मेरा शरीर हमें बीमार नहीं होने देना चाहता है, हमारे पास जो शक्ति है वो देना चाहता है, और ऊर्जा देना चाहता है, और सब कुछ देना चाहता है। हम खा खा करके अपने शरीर को बीमार करते हैं, उल्टे सीधे भोजन करके, पार्टी में गए, फंक्शन में गए, कुछ भी पता नहीं किस तरीके से कौन चीज़ खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए। फल का तो बाद में नंबर लगता है, फल कहीं लगा भी है तो बाद में खा लेते हैं। पहले तो सबसे पहले फास्ट फूड पर हम लोग टूटते हैं, और उस पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा तरीके से लड़ के झगड़ करके और उसके बीच में घुस करके उसी को पहले हम खाते हैं, जबकि फल खा लेना चाहिए। अगर फल खा लें तो बहुत सारी परेशानियाँ उसी से दूर हो जाएंगी। तो इसलिए प्रिय भाइयों, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि फल खाओ वर्षों जियो, गलत फलत खा करके कल मर जाओ, कोई इसके लिए कोई वो थोड़ी ना है आप कि इसमें लिखा पड़ी है कि आप 100 वर्ष जीवित रहेंगे, 20 वर्ष जीवित रहेंगे, 15 वर्ष, जितने दिन जीना चाहो उतने दिन जियो। जैसा आप सोचते हो वैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। हम सब लोग इस पर एक अभियान की तरह लगे हुए हैं कि आप निरोगी हो, शक्तिशाली हो, उन्नतशील हो, हर प्रकार से शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। जो मन से जो कुछ काम करने हैं वो स्वस्थता की तरफ जाएंगे। कोई काम करने चले मन चिड़चिड़ा है, तो जितने काम हमारे होते हैं वो सब चिड़चिड़े प्रकार के भी हो जाते हैं। हमें चाहिए कुछ पाना, हम कुछ पा रहे हैं। नकारात्मक सब ऊर्जा शरीर में भरी हुई है, इसको निकालने के लिए आपका खान पीन ठीक हो जाना चाहिए। मित्रों, मैं आपको अगले वीडियो में इन्हीं सभी प्रकार की जानकारियों के लिए फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय बाबा नीम करोड़ी की।